लड़की और दोस्त देकर मैं पहले ही ऑफिस और घर में बदनाम हो चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ मैं प्यार का बुरा आजमाऊं। एनी और फाखिर के हालात सही नहीं चल रहे हैं। जो कुछ उन दोनों के बीच है वो खात्मे की तरफ जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ कि खाली जगह पुर करो, एमन को तैयार कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। मायरी की आने वाली किस्त में दिखाया गया है कि कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बात बिल्कुल ठीक है। बात ये रहीला से साबित होती है, जिसके दिमाग में तरह तरह के शैतानी वसवसे आते हैं। जैसे अब अकाउंट के अगर एनी के नाम बना, उसने एनी और फ़ाखर को अलहदगी का भी सोच लिया। हबीब से कहती है कि अगर फ़ाखर और एनी की तलाक होती है तो आपको बैठे बिठाए मालदार हो जाएंगे। हबीब बड़ा खुश होता है रहीला की बात पर, उल्टा उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करता कि तुम मेरी बेटी का घर उजाड़ने का सोच रही हो। बल्कि वो तो रहीला से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि प्यार का हरबा इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि गुस्से और नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा। वही करता है हबीब बताने की कोशिश करता है एनी को कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बहुत प्यार निछावर करता है एनी पर, नहीं बल्कि यूँ कहें कि एनी के अकाउंट में आने वाली रकम पर। आयशा बोलती कि तुम्हें याद है कि एनी तुम्हारी बेटी है। एनी फ़ाखिर बल्कि सब घर वाले बहुत हैरान होते हैं हबीब के इस रवैये पर, मगर हबीब शायद भूल रहा है कि एनी भी उसी की बेटी है। हबीब का खून है, हबीब की एनी की रगों में भी हबीब का ही खून है। एनी कब इतनी जल्दी वो हबीब की बातों में आने वाली नहीं तो नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे रहीला एक और नया ड्रामा रचाने की सोच रही है और फहमी को वर्गलाती है कि एनी और फ़ाखिर के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है और अनकरीब दोनों अलहदा भी हो जाएंगे। मौका से फ़ायदा उठाओ और खाली जगह को पुर करने की कोशिश करो। मतलब कि अपनी बेटी एमन की शादी फ़ाखिर से करवाने के बारे में सोचो, गौर करो इस बात पर। एमन को भी इस बात के लिए तैयार करो। एनी को उसका बाप वर्गलाएगा और फ़ाखिर को रहीला, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे और बात शायद अलहदगी तक भी पहुंचा दें। मगर अगर फ़ाखिर और एनी दोनों समझदार हुए तो कभी भी उनकी बातों में नहीं आएंगे, और अगर एनी ऐसा करेगी तो वाकई वो हबीब की बेटी होने का सबूत देगी। हबीब का तो खून सफ़ेद हो चुका है। पहले वो अपने बाप जैसे भाई उसको धोखा दे रहा था, उसके मरने के बाद वो उसके यतीम बेटे और अपनी बेवा भाभी के बा को भी इसी तरह लूट रहा है। और अब तो उसने हद ही कर दी कि अपनी ही बेटी का घर अपने हाथों से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए। अगर वो दोनों ऐसा करके अमन की शादी करवाने की कोशिश भी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो ये उन्हीं का दोनों का नुकसान है, क्योंकि फिर तो फहमी भी तस्मीना भाभी के साथ मिल जाएगी और वो उनको इनकी हकीकत सारी बता देगी कि रहीला और हबीब उनकी खातिर पीछे क्या कर रहे हैं और वो कैसे आपको लूट रहे हैं। तो फिर इनका वांडा फूट जाएगा, इनके हाथ में क्या आएगा। ये खुद दोनों ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनके माड़ा वक़्त अब शुरू होने वाला है, रहीला और हबीब का।